एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सब लोगों को पता चलता है कि लू शेंजी हार चुका है, काफ़ी खुश हो जाते हैं। सॉर्डलेस एडर के साथ मास्टर वॉन भी खड़े हुए थे और मास्टर वो कहने लग जाते हैं कि देखा, इसी तरह चलता रहा तो हम जल्द इवेंट्स अलायंस को हराने में कामयाब भी हो जाएंगे। कि ये सारी बातें सुनने के साथ ही सॉर्डलेस मास्टर अपने साथ खड़े हुए वो शेंग के कान में कुछ कहते हैं। ली जुई जैसे फाइट करने के लिए अब आगे बढ़ा था क्योंकि अगला नंबर उसी के था, तो इसी के साथ ही वो चैंग जल्दी से लू जैंग के कान में जाकर कहता है कि मैं इसके साथ फाइट करूंगा, तो तुम थोड़ा वेट करो। लू जैंग इसके लिए तैयार हो गया था, तो वो चैंग कहने लग जाता है कि अब तुम्हारे और मेरे आपस में फाइट होगी और मैं तुम्हें ये फाइट आराम से हरा दूंगा। मैं इसके लिए लेजेंडरी स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो सॉर्डलेस साइडर को अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड दे देता है। ली जुई ये देखने के साथ अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड अपने ब्लड एंसेस्टर को दे देता है क्योंकि वो भी बगैर उसके साथ लड़ना चाहता था। और वो शैंग कहने लग जाता है कि मैं तुमसे कब से फाइट करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं तुम्हारे साथ दो दो हाथ कर सकूं। आज मेरे पास अच्छा मौका है, तो उस मौके का मैं फायदा उठाऊंगा और तुम्हें मैं भागने का जरा बराबर भी मौका नहीं दूंगा। तो ये बात सुनने के साथ लीजुई कहने लग जाता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें मारूंगा और यहाँ पर तुम्हारी मौत पर खड़ा होकर हंसूंगा। लो जैंग ये देखने के साथ कहने लग जाता है कि भला इसमें वो शैंग को क्या फायदा होगा। सॉर्डलेस एल्डर की तरफ देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहे थे। तो उसकी मुस्कुराहट को देखने के साथ ही लू जैंग वो शैंग को कहने लग जाता है कि जरूर उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा जिसकी वजह से वो तुम्हें हरा देगा। अगर तुम्हें लगे कि इस फाइट में तुम हार रहे हो तो जल्दी से पीछे हट जाना और मैं इसे संभाल लूंगा। हम एक मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं, अगर ये हार भी जाए तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तीसरा मैच तो होने ही वाला है। फिर वो शेंगा और ली जुई आपस में फाइट करने लग जाते हैं। ये फाइट उनमें काफ़ी देर तक रहती है और दोनों एक दूसरे पर भरपूर तरीके से अटैक करते हैं और एक दूसरे के अटैक को नाकाम करने की कोशिश करते रहते हैं। और इस फाइट का अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पा रहा था कि ली जुई पीछे की तरफ हटता है और इसी के साथ ही उसने अपने स्पिरिट को समन कर लिया था। उसके स्पिरिट को देखने के साथ ही वो शेंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे हरा पाओगे, कि उसने भी अपने स्पिरिट को समन कर लिया था। फिर वो अपनी पावर को गैदर करने के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है कि इसके अटैक को रोकने के लिए ली जुई भी अपनी पावर का यूज करता है। दोनों अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराकर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ली जुई देखने के साथ ही डेविल हेड्स को समन करते हुए उनकी मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो चैंग ये देखने के साथ ही अपने स्वॉर्ड की मदद से अब उसके सारे के सारे डेविल हेड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ली जुई ये देखने के साथ कहता है कि अगर तुम ये सारे छोटे मोटे काम करके लगता है कि मुझे हरा पाओगे, तुम्हारी गलतफहमी है। तो ली जुई फू चैंग के ऊपर अटैक कर देता है। नीचे से लू चैंग सब कुछ देख रहा था, तो वो चैंग को कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो तो तुम्हारे पास मौका है, तुम नीचे आ जाना और हार मान लेना। वो चैंग और ली जुई आपस में इसी तरह फाइट कर ही रहे थे कि तभी वो चैंग हारने वाला था, तो अपनी ब्लड की तकनीक का इस्तेमाल कर लेता है। तो ये देखने के साथ ही ली जुई कहने लग जाता है कि तुमने फाइनली इस तकनीक का इस्तेमाल कर ही लिया और तुम मेरे ट्रैप में फंस गया। तो वो कहता है कि कैसा ट्रैप। ली जुई अपनी ही पावर का यूज करते हुए उसे पीछे धकेल कर फिर टैलिस्मैन का इस्तेमाल करके उसके इर्द गिर्द फॉर्मेशन बनाकर उसे वहीं पर कैद कर लेता है। वो चैंग काफी परेशान हो चुका था और कहता है कि तुमने आखिर ये सब कुछ कैसे कर लिया। तो ली जुई उसे बताने लग जाता है कि तुमने अपनी ब्लड तकनीक का इस्तेमाल किया, मेरे पास ब्लड हार्ट है, जिसकी वजह से मैं किसी भी ब्लड तकनीक को कंट्रोल कर सकता हूँ और एक डेवल तकनीक बना सकता हूँ। तो मैंने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके तुम्हें यहीं पर कैद कर लिया। वो चैंग को ये सारी बातें सुनने के साथ इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि इसके पीछे सॉर्डलेस मास्टर का ही हाथ है। लू जैंग को पता था कि वो चैंग की जान खतरे में है, तो उसे बचाने के लिए पावर का यूज करने वाला था कि पीछे सॉर्डलेस मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे लू जैंग बच गया था। और उसके साथ खड़े हुए मास्टर वाव से कहने लग जाते हैं कि आपको तो वो चैंग की मदद करनी चाहिए, तो आपने लू जैंग के ऊपर क्यों अटैक किया। सॉर्डलेस राइडर उसकी ये बात सुनने के साथ ही मास्टर वाव पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ धकेल देते हैं। ली जुई फिर वो चैंग को पकड़कर सॉर्डलेस मास्टर के पास लेकर आया था, तो वो चैंग काफी गुस्से में था और अपने सॉर्डलेस मास्टर को कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो ली जुई वो चैंग को बताने लग जाता है कि तुम तो एक गधे हो, इनका असली डिसेबल तो मैं ही था। सॉर्डलेस मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम वो चैंग को ले जाओ और अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करो, जिससे तुम कल्टीवेशन कर पाओगे। लो चैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ली जुई वहां से जा चुका था और वो उसे नहीं रोक पाता। तो वो सॉर्डलेस राइडर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक धोखेबाज हो। तो सॉर्डलेस राइडर कहता है कि चाहे तुम मुझे जो भी कुछ कह रहे हो, लेकिन इन सबसे ये चीज़ें नहीं बदलने वाली। मैंने जो काम करना था मैंने अपना काम कर दिखाया। कि तभी वहाँ पर फ्रेंड्स अलायंस के कुछ और लोग आ जाते हैं। उन्हें देखने के साथ ही मैरिज में आए हुए लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो पहले वाले लोगों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, अब इनकी तादाद ज़्यादा हो गई है और ऊपर से इनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनका मुकाबला कर पाएंगे।
और इनके साथ तो अब सॉल लैसाडर भी मिल चुके हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम इनके सामने टिक भी पाएंगे, ये हमें आराम से हरा देंगे। एल्डर त्यान आगे बढ़ते हुए सॉल लैसाडर को कहने लग जाते हैं कि हम तो आपकी काफ़ी इज्जत करते थे, लेकिन आपने भी हमें धोखा दे दिया, हमें तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। सबसे पहले तो आपने वो शैंग की फैमिली को ख़त्म कर दिया, उसके बाद उसने अपना डिसिपल बनाया, लेकिन उसकी काबिलियत भी किसी और को देने की कोशिश कर रहे हैं। वो जैसे ये सारी बातें सॉल लैसाडर को कह रहे थे, तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों पड़ा हुआ, क्योंकि तुम उसके डैड के दोस्त जो थे। तो वो भी कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि वो शैंग के डैड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदे थे और वो अपने बेटे को अगला चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन वो चाहता था कि आपको ये पोस्ट दे दी जाए, तो इसलिए उन्होंने आपको पोस्ट दे दी। वो आपकी काफ़ी इज्जत करता था, हम सभी लोग आपकी काफ़ी इज्जत करते थे। वो तो तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानी दिखा रहा था और तुमने उसके एहसान का इस तरह बदला चुकाया। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसकी फैमिली को मारा? नहीं, मैंने उसकी फैमिली को नहीं मारा। और तुमने किसे कहा कि मैंने उसकी फैमिली को मारा और उसका एहसान का बदला इस तरह उतारा? वहाँ पर खड़े हुए ब्लाड डेलर की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जरा उन्हें देखो, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। मास्क हटाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि वो ज़ैंग थे, जिसे देखने के साथ एल्डर त्यान काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।